एक समय की बात है। एक गांव में राधा नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। वह सुंदर, सरल और मेहनती थी। उसका पति रामू काम की तलाश में शहर चला गया था और जाते जाते वादा कर गया था कि जब भी काम मिलेगा वह राधा को साथ ले जाएगा। लेकिन 6 महीने बीत गए, फिर 1 साल, और रामू की कोई खबर नहीं। राधा हर रोज डाकिये से पूछती, हर राह ताकती, लेकिन निराशा ही मिलती। गांव वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी। कहीं उसे कोई और औरत तो नहीं मिल गई। बेचारी अब तो सास ससुर की नौकरानी बन गई है। राधा के सास ससुर भी उस पर क्रोधित रहने लगे। उसे दिन भर खेतों में काम करना पड़ता और फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। रात को जब सब सो जाते तब राधा चुपचाप आकाश की ओर देखती और रोती। एक दिन गांव की मंदिर में एक बूढ़ी महिला मिली। उसने राधा से कहा, बिटिया, तेरी आंखों में दुख की नदी है, संतोषी माता का व्रत कर। माता अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। राधा ने उसी दिन से शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। घर में ताने झेलते हुए भी उसने बिना नमक खटाई के भोजन बनाया। हर शुक्रवार कथा सुनी, गुड़ और चने का भोग चढ़ाया और मन में बस यही कहा, हे माता, अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो मुझे मेरा अधिकार दिलाओ। धीरे धीरे लोगों की उपेक्षा बढ़ती गई। एक दिन सास ने क्रोध में आकर उसके व्रत का भोजन फेंक दिया। राधा रोने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने माता से कहा, माता, आज मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन मेरा विश्वास टूटेगा नहीं। उस रात उसने बिना कुछ खाए बस संतोषी माता का नाम लेकर सो गई। उसी रात माता उसके सपने में आई। बेटी, तेरे आंसू अब और नहीं बहेंगे, तेरा धैर्य अब फल देगा। अगली सुबह ही रामू दरवाजे पर खड़ा था, थका हारा पर पछताता हुआ। उसने बताया कि उसे शहर में काम मिला था, लेकिन बीमारी और एक दुर्घटना की वजह से वह महीनों अस्पताल में था। अब वह ठीक हो चुका है और सबसे पहले राधा को लेने आया है। सास ससुर ने राधा से माफी मांगी। गांव वालों के ताने बंद हो गए। राधा ने माता का शुक्रिया अदा किया और 16वें शुक्रवार के दिन बड़ा व्रत कर